नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, लोगों में छाया उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान, शहर हुआ जगमग। पिछली सरकार में निजी फायदे के लिए लगे सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी आज से ही अपनी सेवाएं समाप्त समझे, शिक्षा मंत्री दिलावर। विवाद से दो गुटों में तनाव, पुलिस पहुंची, कुछ को लिया हिरासत में। आरजीएचएस कैंसर ड्रग स्कैम में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। इस दिन सभी मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। इसके लिए मंदिरों व चौराहों पर आकर्षक सजावट होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन तक मंदिर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के आह्वान के बाद आज शहर के कई मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। शहर विधायक अतुल भंसाली के साथ में भाजपा और राम भक्तों की तरफ से कई मंदिरों में सुबह से ही साफ सफाई अभियान चलाया गया। मंदिरों को आकर्षक फूल मंडी रोशनी से तैयार करवाया जा रहा है। शहर के ज्यादातर मंदिरों में सजावट होने लगी है। शहर के भीतरी मार्गों में रोशनी से जगमगाहट देखने को नजर आ रही है। मंदिरों में उत्सव का माहौल बना हुआ है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक आह्वान पर 14 तारीख से 22 तारीख तक सभी तीर्थ में सफाई का अभियान हम रखेंगे। और क्योंकि रामलला अयोध्या में विराज है, मंदिर का उद्घाटन है और इस शुभ अवसर पर पूरे देश में, पूरे संसार में एक संदेश जाना चाहिए कि जो लोगों में हर्ष और उत्साह है वो अयोध्या नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर है। और उसी कड़ी में आज जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, राज्य मंत्री विजय साहब, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष विष्णु जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ में आज ये सफाई का कार्यक्रम रखा है। और सफाई की एक सतत प्रक्रिया है, तो हम ये विश्वास करते हैं कि सब लोग मोदी जी की प्रेरणा से महीने में एक बार कम से कम अपने क्षेत्र में जो मंदिर है, लोगों की ये भावना भी रही है कि भाई साहब हर बीच में महीने में एक दिन है लोग इस मंदिर आके सफाई करेंगे। तो जो कि मोदी जी कोई चीज़ सोच समझ के करते हैं और उनका ये आह्वान एक दिन के लिए नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है और हम सब भी इसमें अपनी भागीदारी जीवन पर्यंत निभाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आज स्वस्ति गेट गणेश मंदिर सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक महोदय, पार्टी के अलग अलग मोर्चों के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के लिए जो गौरव का समय आ रहा है, सभी हिंदुस्तान के अंदर, देश में ही नहीं विदेशों तक खुशी की एक लहर है, वैसा दिन आ रहा है। उसी सिलसिले में मोदी जी ने जो संदेश दिया सफाई अभियान का अलग अलग मंदिरों में, फिर स्वतः ही कार्यकर्ता, एक आम आदमी, हिंदुस्तानी युवा, माताएं, बहनें इस अभियान में मोदी जी का साथ देने के लिए जुट चुके हैं। हम भी इसी सिलसिले में गणेश मंदिर स्वस्ति गेट पर आज सफाई अभियान के तहत यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए। प्रदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार में नियुक्त शिक्षा अधिकारी आज से ही अपनी सेवाएं समाप्त समझे। उन्होंने कहा, निजी स्वार्थ के लिए पिछली सरकार ने कई अधिकारियों को सेवा विस्तार किया। आज से ही यह सभी अधिकारी अपनी सेवाओं को समाप्त समझ लेंगे। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे आज जोधपुर में आयोजित शिक्षकों के शैक्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षाविद अधिकारियों व निजी बड़ी संस्थाओं से विचार करेंगे और कैसे नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके, इस पर विचार किया जाएगा। अगले वर्ष शिक्षक सम्मेलन की रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हो रही है, इसका विचार किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा की जा रही है। छात्र हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। छात्र हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे अनुपयोगी लोग हैं जिनका उपयोग नहीं है, उनको पूर्व सरकार ने सेवा विस्तार देकर के बिठाया हुआ है व्यक्तिगत लाभ देने के लिए। आज से वो कितने भी लोग हों, वो सब सेवा विस्तार जिनको दिया है वो अपनी सेवाओं को समाप्त समझें, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद उनको सेवा विस्तार दिया है। मैं
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पंचायत राज और शिक्षा विभाग जैसे विभाग में काम करने का मौका दिया। मैंने सबसे पहले तो विभाग में ये कहा है कि हम सबके लिए जो छात्र हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, इनका हित सर्वोपरि है। इनका नुकसान करके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो नई शिक्षा नीति है उसको धीरे धीरे लागू करें। पूर्व सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहीं न कहीं कोशिश की तो बहुत अल्प कोशिश थी, जिसको कह सकते हैं। हम इसमें शिक्षाविदों की, अधिकारियों की और कुछ ऐसे निजी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास 1000, 5000, 7000 विद्यालय हैं। ऐसी संस्थाओं को के प्रतिनिधियों को बिठा करके उनके साथ मीटिंग करके विचार विमर्श करेंगे कि शिक्षा को नई शिक्षा नीति को कैसे लागू कराया जा सकता है। उसी से ये भी जाने हम कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश भी कैसे किया जा सकता है। इस पर काम करना प्रारंभ करेंगे। आज और कल, आने जाने वाला कल, राजस्थान भर में शिक्षक संघों के शैक्षिक सम्मेलन हो रहे हैं। शैक्षिक सम्मेलनों का उद्देश्य है शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्र हित में हमें संगोष्ठियां करके सरकार को का मार्गदर्शन करेंगे या सरकार को बताएंगे कि शिक्षा में इनका ज़्यादा हित कैसे हो सकता है। परंतु जितना मैं देख पाया हूँ, कुछ ही संगठन ऐसे हैं जो इस पर विचार करते हैं और शिक्षक संघों का जो सम्मेलन है, उपस्थिति उसमें बहुत न्यून रहती है। अगले वर्ष से मेरा प्रयत्न रहेगा कि हम सबकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि कौन सा शिक्षक संघ में कितने लोग भाग ले रहे हैं और इन विषयों पर चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है। और जब नहीं भाग लेंगे या पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो उस पर विचार विमर्श करके आगे क्या किया जा सकता है कार्रवाई करेंगे। जोधपुर निकटवर्ती सालावास गांव में आज सुबह दो गुटों में किसी बात को लेकर तनाव व्याप्त हो गया। दो गुटों के लोग आमने सामने हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और कुछ लोगों को थाने लेकर गई। जानकारी के अनुसार विवेक विहार थाना क्षेत्र के सालावास गांव में आज दोपहर में दो गुटों के लोग किसी बात को लेकर आमने सामने हो गए। इससे तनाव बढ़ गया। बाद में सूचना मिलने पर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण वहां पहुंचे। थानाधिकारी ने दो गुटों के बीच हुए विवाद को शांत करवाया और एक गुट और कुछ लोगों को थाने लेकर गए। बताया गया कि सालावास क्षेत्र में लोग किसी बात को लेकर काफी आक्रोशित हो गए थे। गुस्सा फूटने पर तनाव वाली स्थिति बन गई थी, मगर पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर हालात को संभाला। डिवीजन में आपके अलावा किसी ने ऐसा, जिसने भी गलती की है, जिन्होंने भी गलत काम किया है या आपके इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, आपकी लिखित रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी है उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। आपको सुनने के लिए मैडम आए, मैं मैडम से निवेदन करूंगा। हल्ला मचाने से, हाउ उल्लड़ करने से, अपना गांव का माहौल खराब करने से आपकी नेगेटिव जाएगी। ठीक है ना, तुम ये त्योहार मना रहे हो ना, समारोह मनाने के लिए कर रहे हो ना, आपकी नेगेटिव जाएगी कि उस गाँव में हंगामा हुआ। दूसरी बात, मौखिक जमाबंदी करने से आप मेरे से कुछ कहो, मैं आपसे कुछ कहूँ, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपकी रिपोर्ट आपके लोग लिख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने की जो नाम हमारे पास अभी तक आए, हो सकता है हमने उठा लिया, नहीं उठा लिया, हमने कर दी कार्रवाई। और भी कोई कार्रवाई आप कह रहे हो, रूटीन दिनों में भी कुछ होता है, शुक्रवार को होता है, शनिवार को होता है, रविवार को होता है। आप जब तक, क्या आपने अब से पहले SHO के या थाना अधिकारी के ध्यान में ये चीज लाई थी? लाई थी ना? एक बात सुनो, मेरी कोई बात
बात पूरी सुना करो फिर बोला करो। सॉल्यूशन बता रहे हो फिर कहोगे कि नहीं हुआ। आपके साथ कि हर मंगलवार को ऐसा होता है, हर शुक्रवार को ऐसा होता है, तो आज भले से हो चाहे नहीं हो वो लोग यहाँ पे, लेकिन अगर वो हमेशा आकर परेशानी पैदा करते हैं तो हम उनको पाबंद करा देंगे ताकि भविष्य में नहीं करें। ठीक है, दोनों रिपोर्टों को मिक्स मत करना, अलग अलग इसलिए कि कहीं अपन ऐसा नाम लिख दें जो फिर यहाँ पे हो ही नहीं, तो अपनी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। सही है ना? तो जिनको अपन भविष्य के लिए, एक तो है कि आज के जो घटनाक्रम हुआ है उसमें हमको कार्रवाई करानी है, तो आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 4 लोगों ने 5 लोगों ने कोई मार्कशीट करी है, एक रिपोर्ट ये हो गई। दूसरी रिपोर्ट होगी जो जनरल आप कह रहे हो शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को जब भी आके नाटक करते हैं, हो सकता है उनकी आज आप जबरदस्ती उसमें नाम लिखा दो और उनकी यहाँ पे हो ही नहीं। अपनी रिपोर्ट गलत मत करना, दोनों रिपोर्टें लिख के दे दो, हम साथ में यहीं पे लेके जाएंगे, तुरंत लिख दो और हल्का उल्लंघन मत करो बिना। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। 4 दिन पहले मैंने अभी क्या हुआ था वो लिख के दे दो। इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ। मैम एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैम जैसे बाहर के लोग शुक्रवार को जो ज्यादा लोग आते हैं, कम से कम 300-500 लोग आते हैं, वो गए किस काम के लिए आते ये नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मैम को बात करें, बाहर के लोग आते हैं तो कोई दुकान की चोरी होती है, 2 बार तो हो गई है मैम, किसी के मंदिर की, हमारे इंग्लैंड माता के मंदिर की भी चोरी हो गई है। हम ये तो जब बाहर के लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आने चाहिए। मेरी मस्जिद ये सब चीजें सार्वजनिक होती है। फिर कल को वैष्णो देवी के मंदिर में कह दें कि साहब बाहर के लोग पूजा करने के लिए आने चाहिए, मंदिर चल जाएगा, तीर्थ चल जाएगा। आप किसी को किसी जगह पे जाने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। हाँ, क्या व्यवस्था करनी है, गलत लोग नहीं आए, कोई अपराध होता है उसमें क्या कार्रवाई करनी है वो अपना काम है। आपके कोई ये कहे, कोई ये वाले दूसरे लोग ये कहे कि साहब इनके हनुमान जी के मंदिर में लोग बाहर से चारों तरफ से लोग आते हैं, इनको बंद कर दो, क्या आप ये बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करेंगे। फिर गलत बात क्यों करनी? मैं आपको ये पूछ ले सकता हूं। हाँ, सही काम करना, सही काम करो। जो चीजें गलत आपके लिए हो सकती है वो चीजें गलत उनके लिए भी हो सकती है। ठीक है ना? गलत कोई डिसीजन मत करो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके आज की बात करके तो हमने लोग उठा लिए, चाहे 3-4 लोग उठा लिए आज की बात, लेकिन भविष्य में भी कोई ऐसी घटना हो और आपको लगे कि ये लोग परमानेंट करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनकी आप एक गलत रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो कौन रिपोर्ट लिखेगा, कौन देगा वो बताओ। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति दिनेश मेहता ने आपराधिक एकल पीठ याचिका की सुनवाई करते हुए आरजीएचएस कैंसर ड्रग स्कैम से जुड़े प्रकरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के आदेश प्रदान किए हैं। परिवादी विनेंद्र दवे के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने बताया कि परिवादी की माता मंजू रानी दवे सेवानिवृत्त है और अग्राशय कैंसर से पीड़ित है, जिनका इलाज मेदांता अस्पताल गुड़गांव में शुरू हुआ। जोधपुर रेफर करने के बाद उनके द्वारा डॉक्टर व्यास से इलाज लेना प्रारंभ किया गया। तब से वे चवन मेडिकल जालोरी गेट जोधपुर से दवाइयां लेती थी, जिनके तकरीबन हर माह 50,000 रुपए की दवाइयां आती थी। दुकानदार जुगल जवर, तुषार जवर व अन्य द्वारा परिवादी की माता को भरोसे एवं विश्वास में लेकर हर माह दवाइयां घर पहुंचाने का लालच देकर उनके मोबाइल से ओटीपी लेकर दवाइयां घर पर भिजवाना शुरू किया गया। पीड़िता दुकानदार सेवाभावी समझकर ओटीपी देती गई। बाद में समाचार पत्र से जानकारी हुई कि जुगल जवर व अन्य पर दवाई घोटाले का आरोप लगाया और उन्होंने उनके नाम से भी कार्ड का दुरुपयोग कर अवैध राशि उठाई है। तब उनके द्वारा महामंदिर पुलिस थाना में न्यायालय के मार्फत उनके साथ धोखाधड़ी कर कुटरचित प्रिस्क्रिप्शन, बिल स्लिप आदि तैयार करने व उनके नाम का दुरुपयोग कर राशि उठाने की एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें पुलिस के अभियुक्त गण को गिरफ्तार नहीं करने, न ही उनके संपूर्ण कुटरचित दस्तावेज, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, दवाइयों के बिल व धोखाधड़ी पूर्वक हड़पी गई राशि बरामद करने, कार्रवाई नहीं करने पर परिवादी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण लेकर एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका प्रस्तुत की गई। सरकार की ओर से एडवोकेट जावेद कोरी और परिवादी की ओर से एडवोकेट प्रवीण दयाल दवे द्वारा पक्ष रखा गया। जोधपुर में अलग अलग शिक्षक संघों के 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गए। इन सम्मेलनों में शिक्षकों ने एक स्वर में गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति दिलाने की मांग रखी। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें अब सरकार को भेजा जाएगा। डांगियावास स्थित SLBS कॉलेज में चल रहे राजस्थान शिक्षक संघ के सम्मेलन में संगठन के अध्याय के 3 वाक्य राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक,
शिक्षक हित में समाज की अवधारणा को विस्तार से शिक्षकों के समक्ष रखा गया। प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने संघ का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आज तक संगठन की ओर से किए गए आंदोलन और संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रदेश शिक्षक सम्मेलन के संयोजक रूपाराम खोज व संयोजक रूपाराम रलिया ने बताया कि समापन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार और शिक्षक संघ राष्ट्र के संगठन मंत्री घनश्याम का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को संबोधित किया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर 23 जनवरी को जोधपुर आएंगे। यहाँ पर शिकारगढ़ के डारा गार्डन में होने वाले कार्यक्रम में शहरवासियों को खुश जीवन जीने का तरीका बताएंगे। आज के समय में तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में किस तरीके से खुद को स्वस्थ और खुश रखा जाए, इन विषयों पर प्रवचन देंगे। इसको लेकर आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से तैयारियां की गई है। विश्व शांति के प्रणेता आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का 23 जनवरी को शाम 6:30 बजे शिकारगढ़ में ज्ञान ध्यान भक्ति संगीत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सुमेरु संध्या गायक जितेंद्र सारस्वत और सौरभ शेखावत के साथ साथ अन्य भक्ति कलाकार भी शामिल होंगे, जो अपने उत्कृष्ट भक्ति संगीत से संगीतमय शाम में समा बांधेंगे। महासत्संग की तैयारी में आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक 22 जनवरी तक शहर भर के सैकड़ों केंद्रों में हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जहां लोग ध्यान और जीवन को बदलने वाले ज्ञान और अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण शक्तिशाली श्वसन अभ्यास सुदर्शन क्रिया सीखेंगे। श्री श्री रविशंकर 30 जनवरी को एम्स जोधपुर के छात्रों को भी संबोधित करेंगे और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर भी विचार व्यक्त करेंगे। वहीं 24 जनवरी को जोधपुर में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्थायी ब्लड डोनेशन शिविर का उद्घाटन करेंगे, जिसे निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बनाया गया है। वहां पर लोगों को एक ही जगह पर रक्तदान करने के लिए निःशुल्क सुविधा मिल सकेगी। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि लगभग 13 वर्षों बाद गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी जोधपुर की तरफ पर आ रहे हैं और उनके 2 दिवसीय जो प्रवास है उसमें अलग अलग कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दूँ तो मुख्य आयोजन जो है हमारा वो 23 तारीख शाम को शिकारगढ़ स्थित जो दारा गार्डन है वहाँ पर एक गान ध्यान और ज्ञान इसकी एक संध्या होने वाली है, जिसमें गुरुदेव खुद रहेंगे। वो सभी लोगों को ध्यान करवाएंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे और लोगों के जो प्रश्न हैं, उनके मन में जो कुछ संदेह है या उनके भीतर कुछ प्रश्न है या आध्यात्मिकता के बारे में और जानने को यदि उत्सुक है तो उनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। गुरुदेव का आयोजन इस तरह से है कि वो या तो 22 तारीख शाम को या फिर 23 तारीख सुबह अयोध्या से सीधे जोधपुर पधारेंगे। शाम को ये आयोजन रहेगा। एक आयोजन और भी है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में है, वहाँ पर है। तो गुरुदेव वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ बात करेंगे। और दूसरे दिन 24 तारीख को 2 आयोजन है। एक आयोजन है उसका नाम हमने रखा है ज्ञान के मोती, पल्स ऑफ विजडम, जिसमें गुरुदेव कुछ विशेष लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे और उनके प्रश्नों का समाधान करेंगे। इसी तरह से एक बहुत बड़ा शुभ अवसर ये भी है कि जोधपुर में श्री श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र, इसे एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया हम लोगों ने और ये भारत का एक पहला ऐसा सेटअप है जहाँ पर लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो ब्लड डोनेशन के लिए आवश्यक है। तो इसके उद्घाटन के पश्चात गुरुदेव मुख्य आयोजन जो गांधी मैदान में होने वाला है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्वर्गीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। उस आयोजन में भी गुरु जी वहाँ रहेंगे। मैं जोधपुर शहर के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं या जो जोधपुर निवासी हैं उन सबसे हम लोग निवेदन करते हैं कि वो इस आयोजन में पधारें और इसका लाभ लें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 10 लाख रुपए की घूसखोरी में सीजीएसटी के एक निरीक्षक एवं 2 निजी व्यक्तियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 10 लाख रुपए की घूसखोरी में निरीक्षक सीजीएसटी जयपुर एवं 2 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर निरीक्षक सीजीएसटी जयपुर एवं अन्यों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि सीजीएसटी जयपुर में लंबित एक मामले को सुलझाने के लिए उक्त रिश्वत की मांग की गई थी।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं मध्यस्थ व्यक्ति को निरीक्षक 10 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकार करने के दौरान पकड़ा था। इन सभी को आज जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 22 जनवरी तक सीबीआई की अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। वल्लभनगर के पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक वल्लभनगर गजेंद्र सिंह शक्तावत की तृतीय पुण्यतिथि पर खेरोदा कस्बे में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया गया एवं खेरोदा चिकित्सालय में मरीजों को कंबल एवं फलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में खेरोदा नगर कांग्रेस अध्यक्ष बेरूलाल पाराशर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुकड़ा, मंडल अध्यक्ष दिनेश पटेल, निर्मल चपलोत, परसराम व्यास, भगवान लाल अहिर, निम्मत मैनारिया, दिनेश जोशी, मुकेश चौबेसा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इन सभी ने शक्तावत की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रार्थना की। अमर रहे। बाईस जनवरी को अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश दीपावली मनाएगा, तो वहीं ग्रामीण लोग आखिर इससे वंचित क्यों रहे? इसी को लेकर नीम फाउंडेशन उदयपुर की ओर से अलसीगढ़ के आगे पाई नाला फला में 50 परिवारों को इस दिन घर को रोशनी से जगमग करने के लिए सामग्री भेंट की गई। फाउंडेशन की फाउंडर रोशनी बारोट ने बताया कि बच्चों को उनके परिवारों को श्री राम के ध्वज दिए गए, जिन्हें लेकर सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो वहीं उन्हें रुई, मिट्टी के दीपक, तेल, मिठाई भी भेंट की गई। इसके साथ ही बच्चों बड़ों सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। इन आदिवासी परिवारों से रोशनी बारोट ने विनती करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वह भी शाम को अपने घर में 5-5 दीपक अवश्य जलाए और इस दिन को दीपावली की तरह मनाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राताखेत स्थित स्कूल में 51 मिनट में बनाए गए 5100 लड्डू। दरअसल आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी के चलते उदयपुर की प्रेरणा संस्थान ने राताखेत स्थित स्कूल में एक अनूठा रिकॉर्ड रचा, जिसमें संगीतमय सुंदरकांड के साथ राम भक्तों द्वारा 51 मिनट में 5100 लड्डू बनाए गए, जिसमें 200 किलो घी, 200 किलो बेसन, 400 किलो शक्कर और 50 किलो ड्राई फ्रूट्स उपयोग में लिया गया। प्रेरणा संस्थान के गिरीश भारती ने बताया कि लड्डुओं का यह प्रसाद उदयपुर के सभी मंदिरों में वितरित किया जाएगा। राम भक्तों द्वारा जय श्री राम के जयकारों के साथ बड़े हर्षोल्लास से लड्डू बनाए गए, जिसके बाद भव्य आरती के साथ ही राम दरबार की झांकी एवं शोभा यात्रा भी निकाली गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है, जहां जोधपुर के भीतरी शहर में त्रिपोलिया बाजार भी इन दिनों राममय माहौल में देखा जा रहा है, जहां शनिवार को त्रिपोलिया बाजार व्यापार संघ की ओर से समस्त व्यापारियों व राहगीरों को पीले चावल के साथ दीपक और राम मंदिर का छाया चित्र भी भेंट किया गया। जहां इस बार भीतरी शहर का त्रिपोलिया बाजार राममय माहौल में रंगता दिखेगा। शनिवार को संघ ने संपूर्ण बाजार में पीले चावल के साथ ही राम दरबार की फोटो व प्रत्येक दुकानदार को दीपक वितरित किए। वहीं 22 जनवरी को शाम 6 बजे गोरिंदा बावड़ी पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 251 दीपक के जय श्री राम के आकृति भी बनाई जाएगी। त्रिपोलिया बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष दीपक सोनी ने बताया कि शहर में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर व्यापारियों के साथ ही आमजन में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार 22 जनवरी को दीपावली की तरह व्यापारी संघ पूरे उत्साह के साथ यह आयोजन करेगा। शहर युवा जिला अध्यक्ष गौरव जैन, वरुण धनाड़िया व त्रिपोलिया बाजार व्यापार संघ के सचिव दिलीप जैन, धर्मचंद सचेती, नरपत गहलोत, वीरेंद्र पटवा, सुदर्शन लोढ़ा समेत सभी गणमान्य नागरिक इस दौरान उपस्थित रहे। प्रभु श्री राम की अयोध्या है। जय श्री राम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। आज 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाए,
आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, लोगों में छाया उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान, शहर हुआ जगमग। पिछली सरकार में निजी फायदे के लिए लगे सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी आज से ही अपनी सेवाएं समाप्त समझे, शिक्षा मंत्री दिलावर। विवाद से 2 गुटों में तनाव, पुलिस पहुंची, कुछ को लिया हिरासत में। आरजीएचएस कैंसर ड्रग स्कैम में हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।